अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। तो आज के लिए बात करेंगे हम नेपच्यून का जो बुर्ज हमल में दाखिला है। ये अभी तो 8-9 माह के बाद है, यानी 30 मार्च 2025 को होगा। तो लेकिन उसके ऑस्पेक्ट क्या है, उसके हालात वाक़यात सियाक़ो सबाक़ जिसको कहेंगे ना, उससे पहले और मौजूदा हालात और इससे पहले उसने क्या क्या गज़ब ढाए हैं, किस किस तरह से क़यामतें लाया है और क्या क्या हालात वाक़यात डेवलप हुए हमारी दुनिया के, उसके बारे में ज़रा तफसील से बात करेंगे ताकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड भी हो जाएं। चूँकि ख़ासा बिफ़ोर टाइम है तो इसलिए इसको ज़रूर ज़हन में रखिएगा। देखिएगा कि इस वक्त दुनिया के और हमारे जो मुल्की हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। तो इसके बारे में बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और बेल पुश कर लीजिएगा। तो नेपच्यून का जो बुर्ज हमल में दाखिला है ना, ये ख़ासा एक इम्पॉर्टेंट या अहम वाक़या है, अहम चीज़ है। इसकी वजह यह है कि नेपच्यून बहुत बड़ा जो है ना वो एक स्टार है। तो दूसरे स्टार्स की निस्बत इसका फ़ासला चूँकि सूरज से बहुत ज़्यादा है और सूरज के गिर्द ये अपना चक्कर, जैसे अभी ज़मीन हमारा 365 दिन में चक्कर लगाती है और लगभग 94 करोड़ किलोमीटर जो है ना वो एक साल में सफ़र करती है सराउंडिंग में सूरज के। इसी तरह ये अपना चक्कर जो है वो 165 साल में, यानी 1.5-2 सदियाँ लगा के ये चक्कर मुकम्मल करता है। और ये अपने एक चक्कर में सूरज के गिर्द जो मुकम्मल करता है उसमें लगभग जो है इसका जो 4.5 अरब किलोमीटर का जो है ना फासला तय करता है। और अब अंदाज़ा कर लीजिएगा। और नेपच्यून का अगर हम देखा जाए कि इसकी जिसामत क्या है, साइज़ क्या है, तो ये ज़मीन से लगभग 17 गुना ज़्यादा है। यानी 17 ज़मीनें इकट्ठी कर ली जाए ना तो एक नेपच्यून बनेगा। और इसका जो है ना किसी भी हाउस में इसका क़याम जो होता है ना, किसी घर में, ज़ायचा के किसी घर में अगर देखा जाए तो इसका क़याम जो लगभग जो है ना वो 14 से 17 साल का होता है। और तमाम बुरूज का चक्कर मुकम्मल करने में इसको लगभग जो है ना वो 165 साल लगभग लग जाते हैं। और नेपच्यून का घर तब्दील करना इसलिए भी अहम वाक़या ही ये कम चूँकि होता है किसी की ज़िंदगी में 1-2 बार आ गया, 3 बार आ गया, इससे ज़्यादा नहीं। और पुराना जब आया था तो उसको हम रिकॉल भी नहीं कर सकते, हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। और आज जो कुछ हो रहा है ये आने वाले जो लोग हैं वो अपनी हिस्ट्री में इसको पढ़ेंगे। और अगर इसके असरात के बारे में देखा जाए तो इसकी बात हम करेंगे बुर्ज हमल में कब ये दाखिल हुआ था उसके बारे में। उससे पहले अभी ये कल की बात है, जैसे नेपच्यून जो है ना ये 2011 में बुर्ज हौत 2011 से बुर्ज हौत में, और जब ये आया था और मार्च 2025 तक जो है ना यहीं रहेगा, फिर ये आगे बुर्ज हमल में दाखिल हो जाएगा। और इसके बारे में बात करने से पहले ये भी देखिएगा कि नेपच्यून जो है ना वो यूरेनस की तरह ना बर्फ़ से ढका हुआ है, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे। और इसका नाम तो रोमन जो देवमालाई जो सिलसिले हैं ना उसमें समुद्र का जो देवता है ना उसका नाम नेपच्यून है, तो उसके नाम पे इसका नाम जो रखा गया था। और इसका अपना जो घर है वो बुर्ज हौत का है। आई जो है ना उसको वाटर साइन कह लें, आबी बुर्ज जो है ना वो कहलाता है। नेपच्यून का जो बुर्ज हमल में दाखिला जो है वो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि ये अपने घर से, अब ये चूँकि वाटर साइन है जैसे मैंने कहा उसकी वजह से, लेकिन जो एरीज़ है बुर्ज हमल जो है ना वो एक फायर साइन है। तो ये पानी और यानी आग दोनों का बिल्कुल एक बन जाएगा सिलसिला। तो ये ऐसा ही होगा कि जैसे बंदा को, इसका दाखिले की बात कर रहा हूँ, कि जैसे बंदा समंदर में निकलता है, पानी में ठंडे गर्म जैसा भी पानी था वो पानी में था, लेकिन निकल के एकदम से वो तपती सहरा में उसको दाखिल कर दिया जाए तो फिर उसकी फीलिंग्स क्या होंगी, उसके एहसासों का कैफियत क्या होंगी ना, बस उसके मुताबिक ये देखना है कि आपके पैदाइशी जायचे में यानी जन्म कुंडली में ना नेपच्यून किस घर में था और किस डिग्री पे था या किस मुकाम पे जिसको कहते था। तो इसके मुताबिक ही असल जो सूरत हाल है वो सामने आ सकेगी। अब मिसाल के तौर पे अगर हम एरीज़ को लें तो नेपच्यून जो है ना उसका 12वां घर बनता है, यानी ये रूहानी उमूर से मुतल्लिक़ जो है ना सिलसिला है। और पूरी ज़िंदगी जो है बुर्ज हमल वालों की वो 12वें घर के अगर उसके असरात के तहत गुजारी जाए तो रूहानियत का सिलसिला जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा हावी, चूँकि नेपच्यून का ताल्लुक जो रूहानियत से बहुत ज़्यादा दुनियादारी से ज़रा कम है। लेकिन दुनियादारी में यह क्या करता है, किस किस के साथ मिलाप हो तो क्या करता है, उस पर अभी बात करते चलो। गुज़श्ता तकरीबन 14 साल से ना ये यानी 2011 से ये चूँकि नेपच्यून जो है ना वो यहीं मौजूद था, बुर्ज हौत में था।
यहाँ जब आया है हौद में, तो ये रूहानियत का और दुनियादारी का और रूहानियत का कोई तालमेल तो बनता नहीं है। और इसलिए अगर देखा जाए कि 12वें घर का सिलसिला, उसके असरात, तो एरीज़ वालों की ज़िंदगी अभी तक तो बड़ी पीसफुल चल रही है 2025 तक। तो अब देखना ये है कि जब यहाँ आएगा तो फिर मज़ीद जो है ना उनकी जो है, चूँकि एरीज़ वाले जो है ना अगर उनको देखा जाए तो वो ज़ाती तौर पे चूँकि पहला घर बनता है तो ये अपनी ज़ात का होता है, शख्सियत का होता है, पर्सनल इमेज का होता है, इमेज बिल्डिंग से होता है, और दुनियावी जो भी कैफियत हैं या मामलात हैं उनसे रिलेटेड होता है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आग और पानी एक दूसरे से बिल्कुल मुखालिफ है ना, एरीज़ का और पाइसेस का कुछ इसी तरह का मामला बनता है। अब यहाँ नेपच्यून जब यहाँ आएगा तो देखना यह है कि एरीज़ वालों के पे सबसे ज़्यादा असर क्या होगा। तो यहाँ उनकी ज़ाती ज़िंदगी और पर्सनल जो इमेज है, उसकी शख्सियत जो है, उस पर रूहानियत का अमल दखल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब वही बात है कि दोनों मुतज़ाद चीज़ें इकट्ठी होंगी तो फिर होगा क्या। तो देखना यही है कि चूँकि पहले तो आप नहीं अंदाज़ा कर सकते, लेकिन जब 2025 में यहाँ ये आ जाएगा अगले साल जब 30 मार्च को ना, तो उस वक़्त यहाँ ये होगा कि एरीज़ में उस वक़्त जो है ना अतारत भी होगा, ज़ोहरा, ज़ोहल और नॉर्थ नॉर्ड भी यहाँ मौजूद होंगे, सूरज भी यहीं होगा। अब देखना ये होगा कि यहाँ नेपच्यून की आमद के बाद जो है ना यहाँ चूँकि बुर्ज हमल की जो कुव्वत है, उसकी पार है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, गैर मामूली तौर पर उसमें इजाफा हो जाएगा। और वैसे भी आपको पता होगा कि बुर्ज हमल की जो पहली डिग्री है, और वहीं से जब देखते हैं 360 डिग्रियों में सबसे ज़्यादा उसकी पहली डिग्री कोई अहमियत है और उसको अहम तरीन नुक्ता समझा जाता है। यहीं से जब उसका 0 पॉइंट शुरू होता है तो वहीं से नौरोज़ का टाइम भी शुरू हो जाता है। और यहाँ से बुरूज के मुतलका अगर दायरों को देखा जाए या उसके हाउसेस को, तो यहीं से जो है ना इल्म नजूम के मुतलका जो जायचा बनाते हैं उसका आगाज़ भी यहीं से होता है। तो यहाँ नेपच्यून ने ख़ासा ज़्यादा वक्त गुजारना है और इसके दौरान उसके मुख्तलिफ स्टार जो है ना उसके साथ आते चले जाएंगे, कुछ आएंगे, कुछ छोड़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो जो तवानाई यहाँ जन्म लेगी ज़बरदस्त किस्म की, तो उसका जो है ना सिलसिला क्या होगा। जैसे मैंने पहले कहा कि 14 साल पहले ना 4 अप्रैल 2011 को इसने घर चेंज किया था। अगर हम थोड़ा सा नज़र डालें कि 2011 में हालात क्या थे जब इसने हाउस चेंज किया था, तो अगर पाकिस्तान के हवाले से बात शुरू कर ली जाए तो उस वक्त हमारी जो ना मईशत यानी हमारी फाइनेंशियल जो है ना सर्कमस्टांसिस थे वो, और सिक्योरिटी सर्कमस्टांसिस जो है ना वो बदतरीन दौर था। उस वक्त चूँकि नई नई हुकूमत जो आई थी उसको हालात संभालने में कोई ख़ास कामयाबी भी नहीं मिल पा रही थी। इसके अलावा अगर हम सराउंडिंग में देखें तो मुंबई के हमले जो हुए थे इंडिया में, तो उसकी वजह से पाकिस्तान के साथ इंडिया के ताल्लुकात भी बहुत ज़्यादा ख़राब थे। अफ़गानिस्तान में चूँकि अमेरिका मौजूद था, लेकिन उनको अभी तक जब से उसने हमला किया हुआ था कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन क्या हुआ कि 2011 में अमरीकियों ने एबटाबाद में ऑपरेशन करके ना सबसे ज़्यादा जो उनके लिए तो दुनिया में मतलूब फ़र्द था वो उसामा बिन लादेन था, उसको बस मार दिया। और 2011 में ही पाकिस्तानी सियासत के जो इस वक्त इमाम हैं और उस वक्त ख़ासी अहमियत इख्तियार कर चुके थे, इमरान खान साहब ने लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसा करके ये बता दिया था कि वो आने वाले वक्त में पाकिस्तानी सियासत का मरकज़ बन जाएंगे, और उन्होंने फिर प्रूव भी कर दिया। बाकी बातें साथ साथ चलते हैं, बाकी दुनिया के हालात को भी देखते हैं कि 2011 में ही अरब स्प्रिंग नामी जो तहरीक शुरू हुई थी वो मिस्र में पहुंच गई, और सदर हुस्नी मुबारक का 30 साल जो इक़्तिदार था, 30 साल से हुस्नी मुबारक साहब जो उस वक्त तक हुकूमत संभाल के बैठे हुए थे, उसका ख़ात्मा हुआ। ट्यूनिस के सदर जो ज़ैनुल आबिदीन का भी यही हाल हुआ। लीबिया के मुअम्मर कज़ाफ़ी का तो सबसे ज़्यादा बुरा हाल हुआ, क्योंकि बागियों ने उन्हें घसीट के जो है ना मौत के घाट उतारा। लंदन में मशहूर ज़माना फसादात हुए जिन्होंने पूरे बरतानिया को हिला के रख दिया था। शुमाली कोरिया के आमिर जो थे उस वक़्त हुकूमत कर रहे थे, बड़े मुतलकुल अनान थे, कैमिल सिंह थे, उनकी डेथ हो गई। और उनके जो बेटे थे किम जोंग, जो आज जो है ना वो शुमाली कोरिया के इस वक्त मालिक हुक्मरान हैं, और वो भी मुकम्मल तौर पे मुतलकुल अनान जो है ना वो इस वक्त वहाँ के हुक्मरान हैं। अगर हम बहसीत मजमूई इस बात को आगे चलें कि भाई ये तब्दील करना, जो नेपच्यून का घर तब्दील करना, ये सियासी
रहनुमाओं के हक़ में तो यकीनन आपने अभी सुना, मैंने तफसील बयान की कि अच्छा नहीं होता, लेकिन उसकी वजह क्या होती है कि उसकी वजह ये है कि नेपच्यून का ताल्लुक जो है ना अवामी शऊर से होता है, और जो ही ये हाउस चेंज करेगा या अपने असरात दिखाना शुरू करेगा तो सबसे पहले अवामी शऊर में इजाफ़ा करता है। तो अवामी शऊर में जब इजाफ़ा होता है तो फिर आपको पता है फिर वो तारीख़ बदल जाती है। और मौजूदा दौर में अगर साइंसी शऊर में नाम लिया जाए ना तो वो एप्पल के जो बानी थे स्टीव जॉब, उनका इंतकाल भी 2011 में हुआ। शिमाली जापान में ज़लज़लों में 10-10 मीटर बुलंद जो है ना लहरें जो समंदर की, वो यानी जस्ट सुनामी आया तो इस हद तक उसकी तबाही हुई, 20,000 के लगभग अफराद जो है ना उसमें जान से गए। इस वक्त उसी वक्त 2011 में अमेरिकी सदर जो बाराक ओबामा थे ना, उन्होंने इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े को सुलझाने में बड़ी कोशिश की लेकिन नाकाम रहे, और वो तनाज़ा आज भी जारी है, बल्कि पहले से ज़्यादा संगीन, जानलेवा और खूनरेज़ जो है ना वो साबित हो रहा है। इन सब बातों से आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि नेपच्यून का घर तब्दील करना अच्छा खासा नतीजा खेज साबित होता है। और माजी में जब नेपच्यून जो है ना बुर्ज हमल में दाखिल हुआ था तो उस वक्त क्या हुआ था, अब ज़रा गौर से सुनिए, माजी की बातें बल्कि तारीख़ की बातें। तो इसको देखिएगा, बुर्ज हमल में नेपच्यून जो है ना 12 अप्रैल 1861 में यानी 19वीं सदी में 1861 में बुर्ज हमल में दाखिल हुआ था, और उसी रोज़ अमेरिका में सिविल वार यानी खाना जंगी शुरू हो गई थी। ये अमेरिकी तारीख़ का सबसे अहम वाक़या है, और ग़ुलामी के ख़ात्मे पर शुमाली और जनूबी रियासतें एक दूसरे के ख़िलाफ़ यानी एक हिस्सा कह रहा था ग़ुलामी, उस वक्त ग़ुलामी का चूँकि बहुत ज़्यादा दौर था, ख़त्म कर दी जाए, दूसरा हिस्सा कह रहा था नहीं, तो दोनों की आपस में जंग शुरू हो रही थी। 4 साल से ज़्यादा जो ये जंग जारी रही, इसने जो है ना अमेरिका को भारी मुआशी यानी माली तौर पे बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ा है, मईशत बर्बाद कर रखी। 6 लाख से ज़्यादा अफराद, लगभग 6 लाख से ज़्यादा अफराद जो है ना इसमें जाम बहक हो गए थे। और इस जंग की वजह से ही इब्राहम लिंकन को, जिसको कहते हैं कि अमेरिका के बानी कहा जाता है, लेकिन उन्होंने एक कारनामा ऐसा अंजाम दिया जिसकी वजह से आज भी उनको बहुत ज़्यादा याद किया जाता है और शायद कभी भी भुलाया ना जा सके। और चूँकि ये जो जंग 4 साल की जारी रही, इस जंग में फ़तह जो हासिल हुई, उनको हुकूमत भी मिल गई, इब्राहम लिंकन अमेरिकी सदर भी बन गए, लेकिन मर्डर भी हो गए, उनका कत्ल भी हो गया। और इस जंग के नतीजे में 40 लाख से ज़्यादा जो ना स्याह फाम थे अमरीकी, उनको ग़ुलामी से निजात मिल गई थी, और अमेरिका से हमेशा के लिए ग़ुलामी का दौर जो था वो ख़त्म हो गया था। और इसके अलावा नेपच्यून का घर में जो है ना घर तब्दील करके बुर्ज हमल में आना, और उसके नताइज जो है ना वो फौरी तौर पे तो नहीं आते, लगभग 4 साल तो लग गए थे अमेरिका में, और लाखों नहीं बल्कि करोड़ों इंसानों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर और खुश आइन साबित हुए थे, और इससे ग़ुलामों की तिजारत जो है ना वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई थी। जबकि इस वक्त की सबसे बड़ी ताकत जो थी ना 1834 में बरतानिया ने, सबसे बड़ी ताकत थी दुनिया की, तो उसने ग़ुलामी पर पाबंदी लगा दी थी। और अमेरिकी खाना जंगी में ग़ुलामी के जो मुखालिफ थे ना, ग़ुलामी पे पाबंदी लगाने के जो मुखालिफ थे वो जीत गए थे इब्राहम लिंकन की जो ज़ेर क़यादत। तो उसकी वजह से बहुत सारे जो पुराने ग़ुलाम थे, नए तो पाबंदी लगी, पुराने ग़ुलाम भी आज़ाद हो गए थे और इंसानी ग़ुलामी का सिलसिला भी ख़त्म हो गया था। दूसरी तरफ इसी साल रूस में भी मुज़ारिन जो थे खेतों पे या बाकी काम करते थे मुलाजमिन, उनको ग़ुलाम बना लिया जाता था, वो रवायत भी ख़त्म हो गई। 1861 में इब्राहम लिंकन जो है ना वो सदर मुंतखब हुए थे, और बस उसके बाद ही जो है ना वो उनको रास्ते से हटा दिया गया। और नेपच्यून का बुर्ज हमल में आना आज़ादी पसंदों के लिए बहुत ज़्यादा मुबारक साबित होता है, क्योंकि शौर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो हर बंदा जो है ना वो फिर आज़ादी नामंजूर, जैसे आजकल पाकिस्तान में ग़ुलामी नामंजूर का नारा लग रहा है। और इसी साल अब देखते हैं कि अगले साल जब नेपच्यून जो है ना वो बुर्ज हमल में आता है, तो पाकिस्तान में जो आज़ादी पसंद हैं या ग़ुलामी नामंजूर वाले लोग हैं, उनके लिए ये कितना मुबारक साबित होता है, इसके बारे में बात उसी वक्त हम करेंगे। तो नेपच्यून की दरियाफ्त भी बड़ा दिलचस्प सा किस्सा है कि ये सियारा जो 1846 में दरियाफ्त हुआ था, उस वक्त तो जो खलाई तौर पे दूरबीनें थी ना वो इसे देख नहीं पाती थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ नहीं थी। इसकी दरियाफ्त यूरेनस की वजह से अमल में आई थी। फल्कियात के माहिरीन ने नोट किया था कि एक
चलते चलते अपने सफ़र करते करते एक अपने ऑर्बिट में, तो यूरेनस जो है ना एक जगह जाके थोड़ा सा स्लिप होता है, थोड़ा सा एंगल मार जाता है। तो वो कहते हैं ये क्या वजह है, वहाँ क्या कौन सी रुकावट ऐसी है, कोई ऐसा पहाड़, कोई दरिया, कोई चीज़ तो थी नहीं। तो अब इसका मतलब ये कि वहाँ कोई ऐसी जो है ना वो कोई स्टार है पावरफुल, जिसके असरात उसको वहाँ से पुश कर देते, थोड़ा अपने मदार से हटा देते हैं। तो फिर उसके बाद जब उसको मज़ीद रिसर्च की गई तो पता चला कि जनाब ये देव कामत 17 गुना बड़ा है ज़मीन से, तो यकीनन उसका हुजम आप अंदाज़ा कर लीजिए कि कितना बड़ा होगा। तो उसका नाम उस वक़्त इसको नेपच्यून का नाम दिया गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल जो है ना वो देवता के नाम पे इसका नाम रखा गया था। और वैसे भी वो दौर ऐसा था 1846 का कि उस दौर में या उसके बाद से रूह और लाशोर में दिलचस्पी बड़े उरूज पे थी। उस वक्त के जो अमूमी हालात थे उसके मुताबिक लोग अपनी ज़ात के गैर मादी, ये तो मादी हिस्सा है जो बॉडी सामने नज़र आती है, लेकिन गैर मादी हिस्सा जो रूह के से रिलेटेड है, तो उसको समझने के लिए ज़्यादा कोशान थे। उसको मशरकी मजहबी अकायद जो है ना, मशरक़ के, मगरब के नहीं, मशरक़ की बात कर रहा हूँ, तो ये मजहबी अकायद और रवायात इसी दौर में मगरब वाले जो लोग थे, जो रिसर्च, जो स्कॉलर थे, उनकी तवज्जो का मरकज़ बनी, क्योंकि इन्हें वो कुछ यहाँ मिल गया जो उनके अपने अकायद और रवायात में मुयस्सर नहीं था। इसीलिए रूहानी तौर पे नेपच्यून को बहुत अहम जो है ना स्टार समझा जाता है। वैसे नेपच्यून के सफ़र की रफ्तार को मद्देनज़र रखें तो 1846 में ये बुर्ज हौत में यानी अपने बुर्ज में दाखिल हो चुका था, या उस वक़्त करीब करीब था, होने वाला था। ये जुस्तजू का वक्त था, नई दुनिया जो थी उनकी सियाहत हो रही थी, उनको दरियाफ़्त किया जा रहा था, नई नई जो है ना जहतें खुल रही थी ज़िंदगी की, नए नए हालात वाक़या सामने आ रहे थे। और इस मरतबा भी जो है ना बुर्ज हौत में नेपच्यून के क़याम के दौरान में अगर दुनिया का जायज़ा लेना तो अभी चंद साल पहले जेम्स वेब जो थी टेलीस्कोप वो ऑपरेशनल हुई है, और उसने जाके जो कुछ वो क्या कहते हैं कि इतनी ज़्यादा अहम मालूमात फ़राहम की हैं, तो उसके बारे में तो हम पहले से सोच भी नहीं सकते थे। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना तब्दीलियाँ साइंसी दुनिया में आई हैं। और अगर हम सियासी हवाले से बात करें तो दुनिया में बहुत सारी तब्दीलियाँ जो है ना वो देखने को मिली हैं। कहीं कोई सोच भी नहीं सकता कि अमेरिका जैसे मुल्क में ट्रंप जैसा बंदा जो है ना वो सदर बन जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ। फेक न्यूज़, पोस्ट ट्रूथ और मी टू जैसी जो इस्लाहात, ऐसी टर्म्स जो है ना वो हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो गई। पहले बीमारियां वायरल होती थी ना, अब मीम्स बनते हैं, वीडियोस और गाने जो है ना वो वायरल होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वुसअत जो है ना बहुत ज़्यादा वुसअत आई, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुआ ये सिलसिला। तो इसमें जहाँ सोच के नए दर खुले हैं ना, जहन बहुत ज़्यादा खुला है, तो वहीं बहुत सारे खदशात भी जो उन्होंने जन्म लिया है कि दुनिया अब वैसी नहीं रही जैसी कि बुर्ज हौत में अब नेपच्यून की आमद से पहले थी। यानी 1846 में भी यही कुछ हुआ था। ये इसी तरह के मामलात के जो पहले की ज़िंदगी थी वो बाद में कुछ बिल्कुल चेंज हो गई थी। अगर नेपच्यून की जो तवानाई है या इसकी एनर्जी है, ताकत है, उसके बारे में बात की जाए तो ये दूसरे स्टार से खासी मुख्तलिफ है। इसमें रूहानियत का अंसर बहुत ज़्यादा होता है। इसकी तवानाई जो है ना वो मनफी को मुस्बत और मुस्बत को मनफी दोनों तरह से, लेकिन पॉजिटिव इसमें एलिमेंट ज़्यादा हैं। तो उसकी वजह से ये इन्हें कहा जाता है ना कि बहुत ज़्यादा एक कसीफ भारी सॉलिड चीज़ जो है उसको इतनी बारीक और बहुत लतीफ़ तरीन, यह सबसे आखिरी नुक्ता होता है, तो ये इस तरह भी बना सकती है। शऊर की सबसे बड़ा जो इसका काम है वो इंसानी शऊर को जो है ना बुलंदियों से रूशनास करा देती है। और जो इंसान के अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें हैं, खुफ्ता हिस्सियात जिनको कहा जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा एक अहम नाम हम इस्तेमाल करते हैं छठी हिस्स। तो छठी हिस्स नज़र तो नहीं आती है, लेकिन यह है कि वो मौजूद होती है। अब उसके कितने दर्जात हैं, वो किस किस तरह की है, कोई इसको छठी हिस्स कह देता है, कोई विजदान कह देता है, कोई ज्ञान कह देता है, कोई बसीरत का नाम दे देता है इसको। और इन सब का जो ताल्लुक़ है वो नेपच्यून के साथ बहुत ज़्यादा गहरा है। और अगर मुख्तसर जो है ना मैं अगर इसको शॉर्टकट कर दूँ तो यूँ समझिए कि नेपच्यून की जो तवानाई है ना वो ज़िंदगी को बदल सकती है या बदल देती है। तो इसके अलावा ग्लैमर और फ़नकाराना जो सरगर्मियाँ हैं, आर्टिस्टिक जो एक्टिविटीज़ हैं, उनके साथ भी नेपच्यून का बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ होता है। और जितने भी मूसिकार हैं, लिखारी हैं, अदाकार हैं, फिल्म साज हैं और फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले जो दीगर हुनरमंद हैं, जो ख़ासे टेक्निकल स्टाफ है समझे, उन पर भी इसके गहरे असरात जो है ना वो मुरतब होते हैं। नेपच्यून चूँकि रूहानियत के तरफ बहुत ज़्यादा मिलान रखता है, यानी जानदार इसका ताल्लुक़ है, इसलिए जिन अफराद पर उसका गहरा असरात
असर मुरतब होता है ना, उसका इस मादी दुनिया के साथ, ये जो इस वक्त जो दुनिया मौजूद है सराउंडिंग में, ये मादी दुनिया, फ़ानी दुनिया है ना, तो इसके साथ उनका राब्ता कम हो जाता है, इनका ताल्लुक़ कमज़ोर पड़ जाता है। और अगर आपके जानने वालों में कोई पाइसिस फ़र्द है अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, तो देखिएगा कि आपको लगेगा कि जैसे वो आपके पास होते हुए भी आपके पास नहीं है, वो ज़मीन पर मौजूद होने के बावजूद उनका सफ़र जो है ना ज़हनी तौर पर खलाओं में जारी रहता है। और वैसे भी जो पाइसिस होते हैं ना, तो ये अपनी तख़य्युल की दुनिया जो है ना, फैंटेसी, तो उसमें जो रहते हैं, ख्वाबो ख्याल की जो दुनिया होती है ना, वो मौजूदा या हकीकत की दुनिया से ज़्यादा इनको दिलचस्प लगती है। इसी तरह ये जो अफराद जिन पर नेपच्यून का गहरा असर होता है ना, वो उनको इसी तरह की जो है ना फीलिंग्स आती रहती हैं, इसी तरह महसूस करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये तो पॉजिटिव था। अगर देखा जाए कि नेपच्यून के जो बड़े गहरे असरात हैं वो माइनस भी हैं। अब माइनस क्या है कि ये धोखाधड़ी की तरफ, फ्रॉड की तरफ पुश करता है। और नेपच्यून की जो फैलाई हुई गुमराही है ना, ये सिर्फ अफराद को ही नहीं बल्कि ग्रोहों को भी जो है ना वो मुतासर करती है, बहुत ज़्यादा उनमें तब्दीलियाँ आती हैं। और अगर आप देखें कल्ट जो कहलाने वाले ग्रोह हैं या फ़िरके हैं ना, उनका मुताला करें तो कहीं ना कहीं इस हवाले से उन पे आपको नेपच्यून के बहुत ज़्यादा असरात जो है ना वो गहरे असरात नज़र आएंगे। यानी ऐसे ग्रोह जो होते हैं या उनके बानी होते हैं या रहनुमा होते हैं ना, उनके जायचा में जो नेपच्यून है वो किसी अहम या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पॉइंट पर मौजूद होगा। इसी वजह से उनके असरात बहुत ज़्यादा जो है ना वो सामने आना शुरू हो जाते हैं। नेपच्यून का ज़्यादातर जो गहरा असर जो है ना वो इंसान को अपनी ज़ात को अपने आप के साथ भी धोखाधड़ी पे जो है ना वो मजबूर कर सकता है। यानी इंसान जो अपने आप को ऐसी बातों का यकीन दिलाना शुरू कर देता है जिनका हकीकत में कोई वजूद ही नहीं होता। ख़ास तौर पे जो है ना, किसी को अगर गाना नहीं आता वो अपने आप को मगर तानसेन समझता, वो कहता है जी मैं तो कमाल का गाता हूँ जी। इसी तरह उसको लिखना नहीं आता, लेकिन अदबी महफ़िलों में जब वो बैठता है, कहीं ऐसा कोई ग्रुप मिल जाता है उसको, तो वहाँ वो अपनी तख्लीक़ात जो उसने क्रिएट की होती हैं, क्रिएटिविटी का जिक्र करता है और बड़े फ़ख्र के साथ बड़ी बड़ी डींगे मारना शुरू कर देते हैं। और ऐसे ऐसे दावे ऐसे लोग करते हैं कि बंदा बस सर को जाता रहता है और कुछ नहीं कर सकता। और नेपच्यून वाले जो है ना, जैसे मैं पहले भी कह चुका कि हकीकत से ज़्यादा फैंटेसी की दुनिया में रहना पसंद करते हैं। और एक और भी इसका जो है ना नेगेटिव पहलू ये भी है कि ऐसे अफराद जो होते हैं ना, वो अगर थोड़ा सा कुछ मामलात इस तरह के आ जाएं कि वो फिर मंशियात के आदी हो जाते हैं, ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। शिज़ोफ्रेनिया के जो ज़हनी मरीज़ हैं ना, उनके उसमें यानी शिज़ोफ्रेनिया में ऐसे लोग जो है ना वो मर्ज़ में मुब्तला होना शुरू हो जाते हैं। और इसकी निस्बत जो होती है सबसे ज़्यादा पाइसिस में होती है। दूसरे लोगों में इसकी अगर देखा जाएगा तो कम कम उसके असरात जो है ना शिद्दत आएगी। नेपच्यून के ये जो मैंने अभी नेगेटिविटी बताई है, तो ये बहुत ज़्यादा बहुत कम होती हैं, लेकिन और एक्सट्रीम हालतों में होती हैं। जब कभी बहुत ज़्यादा नेपच्यून जो है ना आपके जायचे में कुछ ऐसे मुकाम पे होकर जहाँ बस उससे फिर जान नहीं छुड़ाई जा सकती, तो ये बहुत रेयर होते हैं। और अमूमी तौर पर नेपच्यून के जो असरात हैं उनको अगर मुतवाज़न करना हो, बैलेंस करना हो, तो उसके लिए बहुत सारे आपके जायचे में बहुत सारे दीगर स्टार भी मौजूद होते हैं। और इसलिए आपको नेपच्यून को विलन ही नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसकी बाकी खूबियाँ जो है ना, उसके बाकी असरात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। नेपच्यून जो है ना, जो बुर्ज हौत का जो है ना रूलिंग प्लैनेट है, और नेपच्यून जो है ना 12वें घर का हाकिम से आ रहा है। और अगर इसके अलावा देखा जाए तो इसको कैदोबंद से, कैद खानों से, ज़िंदान से या दिमागी अमराज के जो हस्पताल हैं उनके साथ भी मंसूब किया जाता है 12वें घर को। और इसकी वजह से ये है कि जो सीक्रेसी होती है, आपके सीक्रेट्स हैं, उनसे भी ये मंसूब है। यानी जासूसी और दीगर जो ज़ेर ज़मीन सामने नहीं आ रही होती, अंडर कवर जो होती हैं, सरगर्मियाँ जो होती हैं, उनको भी बुर्ज हौत से ही जोड़ा जाता है। और गुज़श्ता 13-14 साल जो है नेपच्यून ने चूँकि बुर्ज हौत में गुजारे हैं, यहाँ इसकी क़ुव्वत भी खासी ज़्यादा बड़ी हुई थी। तो अगर हम देखें तो राज़ों की बात कर लीजिएगा, रूहानियत और फ़नून लतीफ़ा की बात कर लीजिएगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका अमल दखल जो है ना वो कितना ज़्यादा था। और ये भी देखिएगा कि इस दौरान जो है ना वो आपको दुनिया में क्या कुछ देखने को मिला पिछले 13-14 साल में, और इसमें आपकी विजदानी सलाहियतें बेदार हुई या नहीं, इसका फ़ैसला तो आप ख़ुद कर सकते हैं। लेकिन इन सालों में बहसीयत मजमूई रूहानियत और रूहानी मशागिल की तरफ लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है।
इन सालों में बड़े पैमाने पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने के जो है ना वो बहुत सारे वाक़यात जो है ना उनमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। सबसे बड़ी मिसाल तो हमें अमेरिका में देखने को मिलती है, जहाँ वो कहते हैं कि ये अब इसको मजाक समझ लीजिएगा या हकीकत है, लेकिन मजाक जैसी है कि एक सर्कस का रिंग मास्टर जो होता है उसको निजात दहिंदा समझ के लोगों ने अपना रहनुमा बना लिया हो। ऐसे ऐसे भी केस हुए हैं। अगर साथ में पड़ोस में देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जो है ना वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, चूँकि बहुत ज़्यादा बड़े अदाकार हैं, लेकिन सियासत कर रहे हैं। लोग उनको विष्णु का अवतार भी समझ रहे हैं, ये उनके देवता चूँकि नाम है उनका। और हालिया इंतखाबात में वो फिर कामयाब हो गए हैं। वो एक अलग बात है कि उनकी जीत पहले से खासी कम हो गई है, चूँकि अवामी शौर बढ़ना शुरू हो गया ना। और ये शौर इतना बढ़ जाएगा 2025 में, जब ये एरीज़ में आ जाएगा, तो यकीन करें उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब आइंदा इलेक्शन में ना आपको नज़र नहीं आएंगे, ना वो जीत सकेंगे, ना होंगे शायद। तो उसकी वजह ये कि अवामी शौर इतना ज़्यादा बढ़ चुका होगा। और नेपच्यून जब घर बदलेगा ना तो यकीनन ये आज़ादी पसंदों के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना मुबारक साबित हो सकेगा। इसके अलावा पिछले अगर 13-14 साल में देखा जाए तो दुनिया भर में मंशियात, ख़ास तौर पर ड्रग्स का जो इस्तेमाल है उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में कोकीन, हेरोइन, आइस जैसे नशे जो है ना उनमें लोगों ने अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर लीं। ये 13-14 साल की बात कर रहा हूँ। और कैदोबंद के हवाले से बात करें हम तो 4-5 साल पहले जब कोविड आया तो उसने क्या किया, लॉकडाउन कर दिया, हम सब घरों में कैद जो है ना वो बैठे रहे। तो उस वक्त जो है ना नेपच्यून जो कि बुर्ज हौद में मौजूद था। और आखिरी बात यह कि 2023 में हमें कई सैलाब भी देखने को मिले। और ये वो वक्त था जब बुर्ज हौद में नेपच्यून और मुश्तरी एक साथ थे। और यकीनन जैसे आप जानते हैं कि मुश्तरी तो हर चीज़ को एक्सपेंड करता है, बढ़ा देता है। और आबी बुर्ज में जब बैठा है, पानी से रिलेटेड बुर्ज में बैठा है, तो फिर उसने पानी को बहुत ज़्यादा फैला दिया, बढ़ा दिया। और जबकि उसके साथ नेपच्यून भी मौजूद था। नेपच्यून ने अपना काम किया, मुश्तरी ने अपना काम किया, और बस सैलाब की तबाहकारियाँ शुरू। अब बुर्ज हौद में नेपच्यून की जो बात बहुत होगी। अब देखते हैं कि बुर्ज हमल में नेपच्यून का आना किन रुझानात को जन्म दे सकता है। और इनमें से कुछ का जिक्र तो मैं अभी पहले कर चुका हूँ। और नेपच्यून चूँकि पानी से निकलकर आग में दाखिल होगा, मिजाज की बात कर रहा हूँ, तो अपनी जगह यही बहुत बड़ी जो है ना तब्दीली है। मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं पहले ही बीमारियों का सबब बन रही हैं, अब खुश्क सालियों का सबब बनेंगी। क्योंकि इसकी वजह से एरीज़ में आने की वजह से ना सबसे ज़्यादा जो दबाव आएगा वो पानी की कमी का, खुश्क साली का जो है ना वो सिलसिला बढ़ेगा। और ऐसे इलाकों में भी खुश्क साली के इम्कानात जो है ना वो नुमायाँ हो जाएंगे जो कभी भी इसका शिकार पहले नहीं है, जहाँ कभी भी पानी की कमी नहीं हुई है। और खुश्क साली से जंगलों में आग भड़कने के वाक़यात जो है ना उसमें इजाफा हो सकता है। और इस पहले भी होता रहता है जिन इलाकों में होता है, लेकिन इस मरतबा ये वाक़यात पहले से ज़्यादा जो है ना वो ज़्यादा होंगे। और यानी ज़्यादा हो जाएंगे, मामूल में इनकी तादाद बढ़ जाएगी और तबाहकुन भी साबित होंगे। हालात में तब्दीली आना तो एक लाजमी अमर है, लेकिन ज़्यादा बड़ी तब्दीली जो है वो क़यादत में क़यादत के हवाले से देखने में आएगी। इसके नतीजे में हम अपनी लीडरशिप को बदलने में, पूरी दुनिया में ऐसा रुझान चल रहा है और हमसे मुराद है हम इंसान, तो अपनी क़यादत को या लीडरशिप को बदलने की तरफ मुतहर्रिक होंगे। और यकीनी तौर पर अच्छे लीडर आएंगे तो हालात में बेहतरी आएगी, हालात भी अच्छे हो जाएंगे। और नेपच्यून का बुर्ज हमल में आना जो है ना इस हवाले से बहुत असरअंगेज़ साबित हो सकेगा। क़यादत की तब्दीली सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के दूसरे ममालिक में भी आपको देखने को मिलेगी। बाज़ ममालिक में तो इस अमल का आगाज़ भी हो चुका है। इस तब्दीली की सबसे बड़ी वजह जो है ना उसमें सिर्फ सियासी हवाले से नहीं बल्कि फ़िक्री, नज़रियाती, मुआशरती, कारोबारी और रूमानी हवाले से भी आपको देखने को मिलेगी। और इसकी वजह यह भी है कि चूँकि बुर्ज हमल का जो ताल्लुक़ है उसको लीडर गिना जाता है सारे हाउसेज़ में, तो चूँकि लीडरशिप का जो ये बुर्ज है तो इस वजह से इस बिना पर हौसला बढ़ता है, पहलकारी होती है यानी एडवांसमेंट होती है। और इसके अलावा नए तजर्बात करने की हिम्मत पैदा होती है, साफ़ कोई बंदा, बोल्डनेस बंदे में ज़्यादा असरात आना शुरू हो जाते हैं। ये बुर्ज हमल के असरात हैं। और जब यहाँ नेपच्यून आएगा तो यकीनन इसकी बाकी स्टार का भी मैंने जिक्र किया कि उसमें उस वक्त अतारत भी होगा, ज़ुहल भी होगा, बाकी सारे उसमें नॉर्थ नोड भी होगा और नेपच्यून आएगा, सन भी यहीं मौजूद होगा, तो इसकी कुव्वत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। और इसके
जो खूबियाँ हैं उनके असरात भी उसी तरह से बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पर जो है ना वो मुरतब होंगे। नेपच्यून और हमल का जो बुर्ज हमल में चूँकि होगा तो इसका यानी एक जॉइंट वेंचर हो जाएगा यहाँ, तो ऐसे लीडरों को ये सामने ला सकेगा जिनका रुझान जो है ना वो रूहानियत की तरफ बहुत ज़्यादा हो, माइल होंगे रूहानियत के और कायल भी होंगे, और दिमाग से ज़्यादा अहमियत जो है ना वो दिल को देंगे, क्योंकि दिमाग जो है ना दुनिया की चीज़ है, दिल जो है वो उसका ताल्लुक़ बराह रास्त रूह के साथ होता है। तो ऐसे लीडर जो होते हैं दुनियादार लीडरों के मुकाबले में यकीनन ज़्यादा बेहतर फ़ैसले करने की पोजीशन में होते हैं। अब अगर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहें तो यकीनन हम इसको इमरान खान साहब कर सकते हैं कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं उस वजह से। इस रुझान का एक मनफी पहलू भी है, ये रुझान की बात कर रहा हूँ, असरात की बात जो है ना, यहाँ ये है कि जहाँ हमें दिल के सच्चे और अच्छे लीडर देखने को मिलेंगे वहाँ जाली लीडर भी बहुत सारे सामने आएंगे। वो चुकनी चुपड़ी बातें करेंगे, आवाम को उल्लू बनाकर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यकीन है कि यहाँ चूँकि असरात जो है ना वो नेपच्यून के आ रहे हैं और हमल का इम्तजाज है, तो आवाम जो है ना वो ज़्यादा समझदार हो सकेंगे और ज़्यादा समझदार होंगे, खरे खोटे का जो अच्छे तरीके से या अच्छे अंदाज में फ़र्क जो है ना वो महसूस कर लेंगे और ज़्यादा जो है ना वो नुकसान नहीं होगा। लेकिन ऐसी बात है कि आपको सारी चीज़ें स्टार पे नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी अक्ल को भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए, और जब ऐसा मौका आएगा तो अपने इल्म में इजाफ़ा करिएगा, सही और गलत किस्म के जो तसव्वुरात हैं उनको वाज़े कीजिएगा, चूँकि इल्म में इजाफ़ा होगा तो ये चीज़ें वाज़े होना शुरू हो जाएंगी। और जज्बात परस्ती की बजाय ना हकीकत पसंदी की राह अपनाकर आप इस काबिल हो सकेंगे कि असली और जाली लीडरों के दरमियान में फ़र्क जो है ना वो आप उस वक्त कर सकें, बआसानी कर लेंगे। एक और अहम रुझान जो है ना वो उस वक्त बल्कि इस दौरान जन्म ले रहा है, नज़र भी आ रहा है, ये कि लोग जो है ना अपने मुआशरे से कट के अपनी अलग जो है ना एक वो कहते हैं 1.5 इंच की मस्जिद बनाने की, अपनी अलग दुनिया बसाने के चक्कर में लगे हुए हैं, और इसके नमूने जो है हमें दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में देखने को मिल भी रहे हैं। बहुत से छोटे बड़े ग्रुप जो है ना वो वजूद में आ गए, जो फ़िलहाल तो बिल्कुल नॉर्मल से हैं, कोई इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनकी जिसामत और मजबूती में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है। तारीख़ की इब्तिदा में इंसान जो है ना मुआशरों में नहीं बल्कि कबाइल की सूरत में रहते थे, पहचाने भी जाते थे, हर कबीले के अपने तौर तरीके रस्म रवाज होते थे और जो दूसरे कबीलों से यकीनन मुख्तलिफ होते थे, और इससे शायद मिलता जुलता हमें लगता है कि ऐसा ही फिर से दौर वापस आना शुरू हो गया है। पहले कबीले रंग नस्ल और जोग्राफिया के बुनियाद पर बनते थे, अब देखना ये कि उनकी तश्कील किस तरह होती है, मज़हब की बुनियाद पे होती है, इलाके की बुनियाद पे होती है, नज़रियात पे होती है, किस तरह से होती है, ये अभी हमें देखना पड़ेगा। ज़रा असरात को ज़रा डीपली जो है ना जाके उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। अगले 14 से 25 सालों के दरमियान में एक नया रुझान भी जन्म ले सकता है या बहरान जन्म ले सकता है कि उस वक्त रिटायरमेंट और बेरोज़गारी का बहरान जो है ना वो सामने आ सकता है, और इस वक्त ऐसे लोगों की तादाद जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जिनके पास करने को कोई काम नहीं होगा, ना उनके पास इतने वसाइल होंगे कि वो अपने तौर पर कोई काम शुरू कर सके। और ऐसा बहरान तो वैसे महदूद पैमाने पर, छोटे पैमाने पर तो अभी भी मौजूद है कि बहुत ज़्यादा अक्सरियत है जो ऐसे ही है। तो इसमें जो धमाका खेज़ किस्म की शिद्दत है ना वो उसके इम्कानात हमें अभी उस वक़्त होंगे जब नेपच्यून जो है ना वो बुर्ज हमल में आएगा। इसके साथ साथ इसकी एक बहुत बड़ी वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जो है ना उसका बहुत ज़्यादा अहम रोल होगा, और आज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत सारे लोग जो है ना वो रोज़गार से महरूम हो रहे हैं। रिटायर्ड अफराद की तादाद में भी इजाफा हो जाएगा। जो सर्वे आ रहे हैं ये अफराद अपनी उम्र और सेहत के मुताबिक तो काम कर सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये अपनी देखभाल करने के काबिल भी नहीं होते। जापान और स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज़ हैं उनमें तो ऐसे हालात अभी से नज़र आते हैं, और लगता है कि आने वाले दिनों में इस बहरान की जो कैफियत है उसमें कमी नहीं आ सकेगी, इजाफा ही होगा। और खैर की खबर ये है, अच्छी खबर कि फ़लाही कामों और इंसानियत की तरफ भी लोगों का रुझान बढ़ेगा। चुनांचे बहुत से मसाइल का हल तो आसानी से मिल जाएगा। जहाँ ऐसे लोगों की तादाद में इजाफा होगा, इन लोगों को इनको संभालने के लिए, इनको आसानियाँ पैदा करने के लिए बहुत सारे लोग भी सामने आएंगे जो अपनी ज़िंदगी का मकसद ही ऐसा कुछ बना लेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि कुदरत की तरफ से हालात को बैलेंस करने का एहतमाम जो है ना वो हो जाएगा। तो लेकिन ये सारी बातें मैंने इसलिए कर दी, बिफ़ोर टाइम कर दी, अभी 9 महीने पहले लगभग, इस वजह से कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। जैसे जैसे ये हालात वाक़यात हमारे सामने आते जाएंगे, ये इंसिडेंट होंगे कि जो हाउस चेंज कर दिया, तो उसके मतलब फिर तफसील से, और हाउस वाइज और जिस तरह के भी बाकी हालात वाक़यात होंगे उन पर तफसील से उस वक्त भी बात करेंगे। अभी जो कुछ रिसर्च थी, जो कुछ सामने आया, वो मैंने आपके गोशगुजार कर दिया। इसके अलावा
अब अपने हवाले से अगर कोई बात आप करना चाहें तो यकीनन आप नीचे दिए गए नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। लेकिन एक तो ये कि अपनी मुकम्मल मालूमात जो है ना उसका सबसे पहले यकीनी बनाएं। एक्यूरेसी जितनी ज़्यादा आपकी इन्फॉर्मेशन में होगी आपको जवाब उसी एक्यूरेसी के साथ मिलेगा। और इसके अलावा ये सारी सर्विसेज जो हैं ये पेड सर्विसेज हैं, इसके लिए चार्जेस पे करना पड़ते हैं और बहुत सारे जो अहबाब हैं फिर वो बाद में नाराज़ होते हैं कि जी हमें तो पता नहीं था। तो इसलिए इस बात को भी ध्यान में रखिएगा और ख़ास तौर पे ऑफ़िस टाइम को ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा, क्योंकि रात में 3 बजे 4 बजे या 5 बजे ये कोई टाइम ऑफिस का नहीं होता, तो माजरत उस वक़्त मुश्किल हो जाती है, आपकी कॉल अटेंड नहीं हो पाएगी। इसलिए इस चीज़ में एहतियात कीजिएगा। अगले टॉपिक तक के लिए आमिर मियाँ और एस्टोफ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।